हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में यूके 8080 चाइना की भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करवा रहा है। इनमें से साथियों 12 ऐसी भर्तियां हैं जिनको अपूर्ण अध्याचन के चलते हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वापस कर दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, यूके 8080 चाइना की ओर से 23 जो भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के गई हैं, इनमें से 12 भर्तियों को वापस कर दिया है। ये कौन सी भर्तियां हैं, अब इनका क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। बस आप लोग जुड़े रहेगा इस पूरी वीडियो में। मेरे प्यारे मित्रों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह की 12 भर्तियों के प्रस्ताव लौटाए। इन 12 भर्तियों के नाम आपको बता दें साथियों। ये जो 12 भर्तियां हैं हमारी अपूर्ण है, यानी इनके अध्याचन अपूर्ण है, जिन पर खामियां थी, इसीलिए लोक सेवा आयोग ने इनको वापस कर दिया है। ये बात करें, पहला जो अपूर्ण अध्याचन हमारा पर्यावरण पर्यवेक्षक, तो फॉर्म भरा था आपने, ध्यान रहे इसका जो विज्ञापन है जो अभी थोड़ा लेट जारी होगा क्योंकि अध्याचन को वापस किया गया है। पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक, ये साथियों काफी समय से आपको पता है इस भर्ती पर रोड़े पे रोड़े आ रहे हैं। पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, प्रारूपकार, अन्वेषण कम संगणक सहायक, सांख्यिकी अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, बागान पर्यवेक्षक, जो जैसे अध्याचन है लगभग अपूर्ण थे और इनको दोबारा पूर्ण करने के लिए विभागों को या यूके 8080 चाइना को भेजा गया है। ये 12 प्रस्तावों को यदि आयोग के माध्यम से या विभागों के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जल्द दिए जाते हैं तो इन पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। साथियों आपको पता है एग्जाम कैलेंडर में 23 जो हमारे विज्ञापन आने थे साथियों, उस हिसाब से टेस्ट का क्रम भी उसमें दे रखा है। तो ये अध्याचनों को जो वापस किया गया है साथियों, इनके विज्ञापन पर अब कितना समय लगेगा, आगे क्या होगा, ये अभी विभाग से जब ये भर्तियां वापस लौटेंगी तब जाके मालूम चलेगा। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी का इस पर क्या कहना है। मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिया हुआ है कि समूहों की भर्तियों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को जो जिम्मेदारी हमने दी गई है, इसमें सभी विभागों को पूरे अध्याचन पूर्ण तरीके से भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि अध्याचन की वजह से कोई भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री जी का आदेश है साथियों कि इन जो अध्याचन अपूर्ण है इनको पूर्ण करके जल्द उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिए जाए। साथियों वहीं हमारे सचिव यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को इन 12 अध्याचनों पर क्या करना है। करीब 12 ऐसे अध्याचन है जो विभाग को लौटा दिए गए। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनमें मामूली क्वेरी है जो दूर होनी है, कुछ ऐसे हैं जिनमें सेवा नियमावली अपडेट नहीं है। तय तारीख तक जिनके भी अध्याचन आएंगे उनकी समय से भर्ती की जाएगी। साथ ही तो एग्जाम कैलेंडर में आपका भर्तियों का क्रम है, यदि तय समय तक ये अध्याचन आयोग के पास आ गए तो उस पर भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार जो हमारी टेस्ट की प्रक्रिया वो आगे बढ़ेगी। यदि तय समय तक अध्याचन नहीं आते हैं तो ये भर्ती हमारी आगे खिसक जाएंगी। आपको पता है कानिष्ठ सहायक के पदों के लिए इस महीने हमारा विज्ञापन आना था 500 प्लस पोस्टों के लिए, इस अध्याचन को भी बैक कर दिया है, इसमें भी खामी थी। तो इसलिए इस फॉर्म में भी हमारा देखते हैं कितना समय लगता है। यदि इस महीने तय समय तक आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है दिसंबर में तो आयोग ने साफ स्पष्ट कर दिया कि हम दिसंबर में कोई भी भर्ती विज्ञापन नहीं निकालेंगे। फिर ये भर्ती हमारी कहाँ चली गई, जनवरी में। तो इसीलिए कनिष्ठ सहायक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए निराश करने वाली खबर है कि इस अध्याचन में कमी के चलते उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ सहायक की जो नई भर्ती हमारी 500 प्लस पोस्टों के लिए आ रही थी, इस अध्याचन को वापस कर दिया है। इसमें कमी पाई गई, इस कमी को यदि दूर किया जाता है तो आपको बताता है इस भर्ती तो तय समय में ये भर्ती निकल जाएगी। वहीं पता है आपको सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार का विज्ञापन आया हुआ है, लेखा परीक्षक के 228 पदों पर विज्ञापन नहीं आया। इसका भी कारण वही है कि इसके अध्याचन में भी खामी पाई गई थी जो अभी बैक वहां को किया गया, अभी तक वहां से साथ ही इसकी खामी सुधारी नहीं गई। तो आप लोग ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। तो समूह की जो 23 भर्तियां लोक सेवा को गई हैं, 12 प्रस्तावों को विभाग ने बीते दिन साथियों लौटा दिया है। इस पर खामियां पाई गई, तय समय पर यदि खामियां सही हो जाती है, भर्तियों का जो क्रम एग्जाम कैलेंडर में है उसी तरह से हमारा आगे बढ़ेगा। तो भर्तियों की हमने आपको जानकारी दे दी कि कौन कौन सी भर्तियां हैं। ये भर्तियां ही हैं साथियों जिस पर कमी पाएगी। अन्य जो भर्तियां हमारे तय समय में आनी है वो उसी समय से क्रमवार ही आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, विदा लेता हूं आपके सम्मुख। नए हो चैनल पे हमेशा उत्तराखंड की भर्तियों की हर समय अपडेट पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बगल में बेल आइकन भी अवश्य करें। यदि आप लोग अपने यार दोस्तों को वीडियो शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा साथियों, शेयर उनको जरूर करें ताकि उनको भी पता चले, और वीडियो लाइक जरूर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। राज्य स्थापना दिवस की सभी हमारे उत्तराखंड के भाइयों की, बहनों की, उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं।